हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग अभी रिसेंटली जो 9th का टेस्ट हुआ था पॉलिनोमियल चैप्टर 2 का, तो जो 30 क्वेश्चंस थे उनको हम लोग डिस्कस करते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन वाइज टाइम अवेलेबल हो जाएगा। क्वेश्चन 1 के सामने टाइम, तो जो आपको डाउट होगा आप उस पर क्लिक करके वहां पर जा सकते हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिख रहा होगा, या मैं लिख देता हूँ यहाँ x + 2y + 2z होल स्क्वायर प्लस x - 2y - 2z होल स्क्वायर इज इक्वल टू, देयर आर 4 ऑप्शंस। हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना था। देखो, एक तरीका तो ये कि मैं पूरा का पूरा एक्सपेंड करूं। मैं हमेशा ये बोलता हूं कि जब भी आप कोई क्वेश्चन को सॉल्व करो, आपको या कोई भी चीज पढ़ो तो आपका इमेजिनेशन ऑन होना चाहिए। तो बेसिकली यहाँ पर एक आइडेंटिटी, अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज होगी a + b + c का होल स्क्वायर, a + b + c का होल स्क्वायर। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसका x स्क्वायर तो यहाँ से भी आएगा, तो ये a + b + यानी इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, यहाँ पर भी वही चीज सेम है। तो x स्क्वायर यहाँ से भी x स्क्वायर आएगा, तो 2x स्क्वायर। फिर ये 4y स्क्वायर - 2y का होल स्क्वायर, 4y स्क्वायर 4y स्क्वायर 8y स्क्वायर, 4z स्क्वायर 4z स्क्वायर 8z स्क्वायर। फिर ये जो बनेगा, क्योंकि ये जो तीनों टर्म्स आइडेंटिटी में a + b + c के होल स्क्वायर में जा रही है, उनमें सिर्फ प्लस और माइनस का ही डिफरेंस है। तो अब a² + b² + c² दोनों का हो गया। अब इसका 2ab, इसका 2ab, तो इसका 2ab क्या हो जाएगा, 2 × x × 2y 4xy, इसका -4xy कैंसिल हो जाएगा। फिर इसका 2ab करो, 2bc करो, तो 2 × 2 × 2 2 × 2 × 2 तो 8yz प्लस का, और यहाँ पर भी प्लस का 8yz, तो हो गया 16yz। उसके बाद में ये क्या हो जाएगा, 2 × x × 2z दैट इज 4xz, फिर ये माइनस का 4xz, तो कितना आया, ये कौन से ऑप्शन में है, ये आपके ऑप्शन डी में है। आंसर की में बी लगा हुआ है, तो उसको एडिट कर लेना, बोनस हो जाएगा आपका। जब रैंक लिस्ट बनेगा तो इसी के साथ बनेगा, डी इज द फाइनल आंसर। आई रिपीट, आंसर की में बी दिया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है द वैल्यू ऑफ, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक एक्सप्रेशन है 25x² + 16y² + 40xy। इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बतानी थी एट x = 1 and y = -1। आई रीड द क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ 25x² + 16y² + 40xy at x = 1 and y = -1 is, there are 4 options. So basically we need to find the value of this polynomial by putting x = 1 and y = -1. x = 1 25, y = -1 का स्क्वायर 1, 40, x = 1, y = -1, it is 41 - 40 which is equal to 1. Which option? Option C। आंसर की में भी C दिया हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। On simplifying a + b whole cube plus a - b whole cube plus 6a into a² - b², we get, इसको सिंप्लीफाई करने पर हमें क्या आंसर मिलेगा, या सिंप्लीफाइड जब एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई हो जाएगा तो क्या मिलेगा। 4 ऑप्शन है हमारे पास। देखो, जब मैं इसको एक्सपेंड करूंगा तो क्या मिलेगा, a³ + 3a² b + 3ab² + b³। वी आर यूजिंग आइडेंटिटी a + b होल क्यूब डायरेक्टली। फिर a - b का होल क्यूब, a³ माइनस इसको इन सबको ऐड करना है, तो -3a² b + 3ab² - b³ प्लस दिस थिंग, तो दिस थिंग प्लस दिस थिंग, फिर ये हो गया 6a³। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, a³ के नीचे a³, ताकि ऐड करने में आसानी रहे। लाइक अगर मैं x + y में 2x + y मुझे ऐड करना हो और ऐसे यहाँ पर हो, और इसको मैं यहाँ शिफ्ट कर दूं और फिर ऐड करूं तो ज्यादा आसान होगा। तो 6a³ 6a × a², फिर प्लस 6a × -b² which is -6ab² -6ab²। फिर ऐड किया a³ 6a³ दैट इज 8a³, ये कैंसिल हो गया। 6 3 3 6 -6 कैंसिल हो गया, b माइनस क्या है 8a। विच ऑप्शन? ऑप्शन डी। आंसर की में भी डी ही था। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन 4 में आपको एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है
न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर टाइप का, और ऐसा कुछ है। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc अपॉन ab प्लस bc प्लस ca माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर की वैल्यू बतानी है एट a इक्वल टू -5, b इक्वल टू -6 एंड c इक्वल टू 10। अब यहां पर एक तरीका तो क्या हुआ कि हम सोचना बंद कर दें, लाइक जैसे कि मैक्सिमम बच्चे करते हैं, और सीधा एबीसी की वैल्यूज पुट करने में लग जाए। लेकिन थोड़ा सा बी केयरफुल बच्चों, ये जो लिखा हुआ है ये एक्सप्रेशन, क्योंकि जब भी हम किसी चीज की वैल्यू निकालते हैं तो हम पहले उस चीज को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो द थिंग विच आई वांट टू से दैट इट्स फैक्टर्स आर a प्लस बी प्लस सी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी, और डिनोमिनेटर में अगर माइनस कॉमन ले लो तो क्या लिखा हुआ है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस प्लस प्लस, तो माइनस हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लिया। अब आप ध्यान से देखो, जिस एक्सप्रेशन की हमें वैल्यू निकालनी है वो तो एकदम सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन हो गया, माइनस ऑफ a प्लस बी प्लस सी। अब माइनस ऑफ a प्लस बी प्लस सी हो गया, अब हमें माइनस a की जगह क्या रखना है -5, b की जगह क्या रखना है -6, c की जगह क्या रखना है 10। अब देखो क्या हो गया, -11 प्लस 10, तो -1 दैट इज 1, सॉरी -11 हाँ -1 दैट इज +1। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। आंसर की में मिस टाइप्ड था, आंसर बी दिया हुआ है, तो फोर्थ का आंसर होगा ए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। 5 में है if x plus y plus z, क्वेश्चन नंबर 5, if x plus y plus z is equal to 1, xy plus yz plus zx minus 1, xyz is equal to -1। हमसे पूछा है the value of x cube plus y cube plus z cube की वैल्यू क्या होगी। अब ऐसे क्वेश्चंस आपने लेक्चर 6 पॉलिनोमियल्स में पढ़े होंगे, द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, ये वही है, यानी कुछ वैल्यूज आपको दी हुई है और ये पूछा हुआ है। अब बच्चों ऐसा कुछ सेपरेटली तो हम लोग पढ़े नहीं है, लेकिन हम लोग क्या पढ़े हैं, सिंस जो पढ़ा हुआ है उसी से इसको रिलेट किया, तो इसके फैक्टर्स हमें आते हैं सर। ये होता है x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है, तो जिसकी वैल्यू निकालनी उसको कैपिटल एक्स मान लिया, -3 x इंटू वाई इंटू जेड की वैल्यू -1, इसकी वैल्यू 1। अब मुझे इसकी वैल्यू चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स दैट इज -1। सर अब कहीं से इसकी वैल्यू मिल जाए, इसकी वैल्यू कहां से मिलेगी, देखो इसको यूज कर रहा हूं मैं, सिंस x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1 ऑन स्क्वायरिंग, क्योंकि मुझे ये चाहिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स कितना हो गया 1। इसकी वैल्यू मुझे चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू इट्स वैल्यू इज -1 इज इक्वल टू 1, सो इट बिकम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 3, क्योंकि माइनस का 2 इधर आएगा तो 3 हो गया, तो ये मुझे मिल गया 3। यानी जो मैं ढूंढ रहा था वो हुआ, ये क्या है x प्लस 3, x प्लस 3 इज इक्वल टू 1 इंटू 3 प्लस 1 that is 4, so capital X is equal to 4 minus 3, 1 into 4 4 minus 3 that is 1, तो क्या आ जाएगा 1, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6 है डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल मतलब जीरो, तो जीरो की डिग्री हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जीरो को हम कैसे भी लिख सकते हैं, 0x to the power 1 लिख सकता हूँ, 0x to the power 2 लिख सकता हूँ, 0x to the power 3 लिख सकता हूँ, 0x cube y to the power 4 लिख सकता हूँ। अगर ऐसे लिखूंगा तो डिग्री 1, ऐसे लिखूंगा तो डिग्री 2, ऐसे लिखूंगा तो डिग्री 3, ऐसे लिखूंगा तो डिग्री 7, मतलब जीरो की कई सारी डिग्रीज हो सकती है। तो जीरो की डिग्री 0 नहीं होती,
1 नहीं हो सकती, बोथ 0 और 1 भी नहीं बोल सकते, तो नॉट डिफाइंड, यानी कि 0 की डिग्री कोई भी कुछ भी बोल सकता है, इसलिए नॉट डिफाइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 इज फैक्टर्स ऑफ 42 माइनस एक्स स्क्वायर। हमने जितने भी फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन किए उसमें हम कभी भी कंफर्टेबल नहीं थे, वो शॉर्टकट हो या लॉन्ग कट हो, वी वर नॉट कंफर्टेबल इन फैक्टराइजेशन व्हेन द पॉलिनोमियल इज लाइक दिस। तो कब कंफर्टेबल होते हैं? व्हेन एक्स स्क्वायर हैज द कोएफिशिएंट पॉजिटिव। तो माइनस कॉमन ले लिया तो उससे क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 42। नाउ वी कैन फैक्टराइज दिस, यू नो द शॉर्टकट। 42 के ऐसे दो फैक्टर जिनका डिफरेंस 1 हो, 7 एंड 6, तो बड़ा टुकड़ा 7, छोटे टुकड़ा 6, बड़े टुकड़े के साथ में ये वाला साइन, छोटे टुकड़े के साथ में पूछ करके ताकि प्रोडक्ट माइनस 42 आए। तो ये हो गया x प्लस 7 x माइनस 6 इंटू माइनस 1, ये वाला, ये माइनस 1 इधर भेज दिया, x प्लस 7 इंटू 6 माइनस x। विच ऑप्शन? सी ऑप्शन। आंसर की में भी सी ही दिया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है फैक्टर्स ऑफ x स्क्वायर प्लस x बाई 6 माइनस 1 बाई 6। तो राइट नाउ इसको हमें फैक्टराइज करना है, तो वी आर नॉट कंफर्टेबल इन फैक्टराइजिंग दिस। तो क्या करूंगा? क्योंकि क्यों कंफर्टेबल नहीं हूं? 1 बाई 6 इंटू 1 के ऐसे दो टुकड़े जिनका डिफरेंस 1 बाई 6 हो, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो 6 एलसीएम लिया, ये बन गया 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। तो बेसिकली 1 बाई 6 फैक्टराइज करना है 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 को। अब याद करो शॉर्टकट, इसको कैसे स्प्लिट किया? 2 इंटू 3, इसको 1 को 1 इंटू 1। अब आपको पता है ना, क्रॉस प्रोडक्ट्स का सम 1 आना चाहिए, तो 3 माइनस 2, 3 प्लस माइनस 2 विल बी प्लस 1, जो कि हमें चाहिए। 1 बाई 6 फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? 2x प्लस 1 इंटू 3x माइनस 1। अब देखो कौन से ऑप्शन में ऐसा, 1 बाई 6 2x प्लस 1 3x माइनस 1। ये शॉर्टकट है, जिसको शॉर्टकट नहीं पसंद आ रहा है वो यहाँ पर आ जाए 1 बाई 6 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 इंटू 6 के ऐसे दो फैक्टर जिनका डिफरेंस क्या हो? 1, तो 3 इंटू 2। तो इसको कैसे स्प्लिट करेंगे? 6x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x, x को स्प्लिट किया, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। 1 बाई 6 यहाँ से कॉमन लिया 3x, 2x प्लस 1 माइनस कॉमन लिया 2x प्लस 1। सो 1 बाई 6 2x प्लस 1 इंटू 3x माइनस 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फैक्टर्स ऑफ द पॉलिनोमियल, क्वेश्चन नंबर 9। तो 8 का आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल। हमें जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है वो है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24। अब हमें इसको फैक्टराइज करना है। क्यूबिक है और सर यहाँ पर कोई पर्टिकुलर टाइप नहीं बैठ रहा है, सिंस इट इज क्यूबिक एंड देयर आर 4 टर्म्स। तो 4 टर्म्स में किस आइडेंटिटी के बारे में सोच रहे हैं कि सर क्या पता a प्लस बी होल क्यूब है, a माइनस बी होल क्यूब बैठ जाए, तो ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, तो वैसे नहीं जाएगा। तो सर इसको तो फिर एक फैक्टर हमें सोचना पड़ेगा। एक फैक्टर कैसे सोचते हैं? इस पॉलिनोमियल के लिए वो x की वैल्यू सोचते हैं जिससे ये पॉलिनोमियल 0 हो जाए। तो हाउ डू वी थिंक दोज x जिन पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए? ये जो 24 है ये किस किस से डिविजिबल है? 1 से, 2 से, 3 से। तो हम वही ऐड करके ट्राई करते हैं। तो p ऑफ 1 से स्टार्ट किया तो 1 माइनस 3 माइनस 10 प्लस 24 विच इज नॉट इक्वल टू 0। p ऑफ -1 चेक किया, -1 का क्यूब -1, -1 का स्क्वायर 1 प्लस 10 इट इज आल्सो नॉट इक्वल टू 0। 2 से ट्राई किया, 2 क्यूब 8, 2 स्क्वायर 4 3 12 माइनस 20 प्लस 24। यू मे चेक इट, 24 प्लस 8 कितना हो गया? 32 माइनस का 32 इट इज 0। सिंस x इक्वल टू 2 रखने पर पॉलिनोमियल 0 हो जा रहा है, दैट मींस
x minus 2 is its वन फैक्टर। अब मजे आ गए, x माइनस 2 फैक्टर है तो बाकी फैक्टर्स कैसे ढूंढेंगे? फैक्टराइजेशन में सीखा था हमने, ये हमारे पास पॉलिनोमियल है, एक फैक्टर हमें मिल गया क्या? x माइनस 2 x माइनस 2 x माइनस 2, याद आया? 3 बार लिखेंगे, या फिर इसको x माइनस 2 से डिवाइड कर दो, तो फिर आप डिवाइड करने पर क्वोशिएंट को यहाँ रखोगे, उसको फैक्टराइज करोगे, विल गेट अनदर फैक्टर्स। तो ये मैं यहाँ पर शॉर्टकट की बात कर रहा हूँ जिसको आप अपने स्कूल के एग्जामिनेशन में भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर एक्स क्यूब लाना है तो एक्स स्क्वायर रखना पड़ेगा, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, माइनस 3x स्क्वायर मतलब एक और माइनस एक्स स्क्वायर लगेगा, कहाँ से आया? माइनस एक्स इंटू किया, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, चाहिए क्या? माइनस का 10x, तो माइनस का 12x, तो माइनस का 12x प्लस 24, ये और ये तीनों सेम है। तो दिस पॉलिनोमियल फर्दर फैक्टराइज्ड लाइक x स्क्वायर माइनस x माइनस 12, तो x माइनस 2 इंटू 12 के ऐसे दो टुकड़े जिनका डिफरेंस 1 हो, तो x माइनस 4, 4 और 3 आया, बड़े टुकड़े के साथ में ये वाला साइन और छोटे टुकड़े के साथ माइनस 4 इंटू 3, सर एकदम करेक्ट है। तो ये देखो ये किस ऑप्शन में? तो क्वेश्चन नंबर 9 में x माइनस 2 x प्लस 3 x माइनस 4, option A is the correct answer. Next, we move to the next question, question number 10. Question number 10 है, आपको कुछ, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन था और आपके शायद एनसीईआरटी में भी नहीं दिया हुआ है। ऐसे कुछ दिया हुआ है कि इफ xy into xy, if xy into x minus y plus yz into y minus z plus zx into z minus x is equal to k times of x minus y, y minus z, z minus x, then you need to evaluate value of k. k क्या होगा? तो बेसिकली हमें जो ये दिया हुआ है ये इक्वल टू समथिंग है, देखो ये फैक्टराइज्ड है, तो आपको फैक्टराइज करना है, तो जिसको फैक्टराइज करना था वो मैंने पकड़ा, एक्स वाई इंटू एक्स माइनस वाई प्लस वाई जेड इंटू वाई माइनस जेड प्लस जेड एक्स इंटू जेड माइनस एक्स, मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर वाई। देखो ये ना मैंने आपको पहले ही बोल दिया था ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, आपको लगे कि सर ऐसा तो हमने एग्जाम्पल किया ही नहीं, तो बच्चों टेस्ट में एक दो ऐसे क्वेश्चन भी आने चाहिए जिसमें आपको लगे कि अरे ये तो पढ़ा ही नहीं। उससे आपको क्या पता लगता है? उससे आपको ये पता लगता है कि टेस्ट या फिर हम हमेशा एक्सपर्ट नहीं होते हैं, हमें हमेशा सीखते रहना चाहिए। फिर प्लस, लेकिन जब आप इसको मैं आपको समझाऊंगा ना तो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन एक डाउट कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा कि सर ऐसा क्यों किया। ठीक है, ये क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर जेड, तो ऐसा क्यों किया मैं या सॉल्यूशन ऐसा क्यों कर रहा हूं, इसको आप लोग भी सोचना। ठीक है, वाई स्क्वायर जेड माइनस वाई जेड स्क्वायर मल्टीप्लाई हो गया, फिर ये हो गया एक्स जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जेड। फैक्टराइजेशन के लिए मैं कुछ तिकड़म लगा रहा हूं, तिकड़म मतलब जुगाड़, तो एक्स स्क्वायर वाई के साथ मैंने लिया एक्स स्क्वायर जेड, एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स स्क्वायर जेड। ठीक है, क्या कॉमन आ रहा है? y माइनस जेड। ओके, माइनस एक्स वाई स्क्वायर के साथ मैंने लिया, ये वाला टर्म कॉपी किया, माइनस एक्स वाई स्क्वायर के साथ मैंने लिया, देखो यहां y माइनस जेड कॉमन है ना, तो y माइनस जेड कॉमन आना चाहिए, यानी एक्स जेड स्क्वायर ले लो, तो ये रहा प्लस का एक्स जेड स्क्वायर। अभी दोनों टर्म बचे हैं, प्लस का वाई स्क्वायर जेड माइनस वाई जेड स्क्वायर। अब आप ये पूछोगे कि सर ये सब क्यों किया, क्योंकि अब फैक्टराइजेशन आपको समझ में आएगा। अब यहां से क्या कॉमन लिया? एक्स स्क्वायर वाई माइनस जेड, यहां से क्या कॉमन लूं? माइनस एक्स कॉमन लिया, तो क्या है? वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। यहां से क्या कॉमन लूं? वाई जेड, तो क्या आया? वाई माइनस जेड। अब आप ध्यान से देखोगे तो हर टर्म में वाई माइनस जेड अवेलेबल है, तो वाई माइनस जेड को कॉमन ले लिया। जब वाई माइनस जेड को कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर माइनस x इंटू ये क्या है? y माइनस जेड इंटू वाई प्लस जेड। चूंकि y माइनस जेड को कॉमन ले लिया तो यहां बचा y प्लस जेड।
फिर y माइनस जेड कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा yz। सो इट इज y माइनस जेड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस एक्स जेड प्लस वाई जेड। y माइनस जेड क्या कॉमन लिया, x इंटू एक्स माइनस वाई, क्या कॉमन लिया माइनस z, तो आ जाएगा या प्लस का z, तो सॉरी हाँ प्लस का z, तो आ जाएगा, एक्चुअली मुझे x माइनस वाई चाहिए तो माइनस का z कॉमन लिया तो x माइनस वाई। अभी क्या आया y माइनस जेड x माइनस वाई कॉमन ले लिया इंटू एक्स माइनस जेड। लेकिन कंपैरिजन किससे करना है, x माइनस वाई, y माइनस जेड और z माइनस x। ठीक है, तो ये y माइनस जेड x माइनस वाई, ये क्या हो गया माइनस 1 इंटू जेड माइनस एक्स। अभी देखो माइनस 1 इंटू जिससे कंपेयर करना था वही बना दिया, x माइनस वाई, y माइनस जेड, z माइनस एक्स। सो k की जगह क्या आया, k की जगह माइनस 1 आया। सो इट इज क्वेश्चन नंबर 10। तो ऑप्शन सी, आंसर की में भी ऑप्शन सी ही दिया हुआ था। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझना, और वो जो क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा था कि सर ऐसा आपने क्यों किया, तो आप इस क्वेश्चन को जब एक दो बार कर लोगे, 2 बार रिपीट कर देना, यू विल गेट द आइडिया कि हम लोग ऐसा क्यों कर रहे थे। We move to the next question, question number 11. If x plus 1 by x is equal to 3, you need to find the value of x square plus 1 by x square. Lecture 6, numerical problems based on algebraic identities. So, अगर ये दिया हुआ है and we want this, everyone can say sir that here we need to square the given thing. So on squaring what do I get, x square plus 1 by x square plus 2 is equal to 9. So x square plus 1 by x square is equal to 7. ये तो कुछ नहीं है, हम लोग x to the power 4 plus 1 by x to the power 4, x to the power 8 plus 1 by x to the power 8 को भी निकाल चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है x minus 1 by x is equal to हाफ। आपसे पूछा है 4x स्क्वायर प्लस 4 by x स्क्वायर। ध्यान से देखो तो जो पूछा है वो ये है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर। अब आपको आइडिया हो गया, क्या करोगे आप, स्क्वायरिंग करोगे। क्यों, क्योंकि सर जो पूछा है उसमें ये चीज इन्वॉल्व है और ये चीज इसके स्क्वायर से एसोसिएटेड है। तो स्क्वायर किया तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय 4। सो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर कितना आया, 1 बाय 4 प्लस 2, 8 प्लस 1 9 बाय 4। It is the value of x square plus 1 by x square, 4 into 9 by 4, so which is equal to 9. क्वेश्चन नंबर 12 में आंसर आएगा सी, ऑप्शन सी, और बी आंसर की में दिया हुआ था, इट विल बी करेक्टेड बच्चों। उसी के बाद आपकी रैंक लिस्ट बनेगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 इज क्वेश्चन नंबर 13, x square plus 1 by x square is equal to 102. You need to evaluate x minus 1 by x. Okay. ये दोनों आपस में एसोसिएटेड हैं, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2, क्योंकि इसका स्क्वायर मुझे पता है कि इसका स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2 होता है। तो इसमें माइनस 2 किया तो चूंकि ये 102 है, 102 माइनस 2, तो ये क्या बन गया, ये बन गया x माइनस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 100। तो x माइनस 1 बाय एक्स कितना आ गया, x माइनस 1 बाय एक्स आ गया 10। ऑप्शन बी, आंसर की में भी बी ही दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 is numerical problem based on algebraic identity. If x plus y is equal to 5, क्वेश्चन को ध्यान से समझना, x into y is equal to 6, then the value of x cube plus y cube is, ठीक है। अब इसकी वैल्यू पूछी है, इसको हमने खूब पढ़ा, ये क्या होता है, दिस इज इक्वल टू, इसके फैक्टर्स हमें याद आ रहे हैं, ठीक है। सर यदि इसकी वैल्यू चाहिए तो इन सब की वैल्यू चाहिए। x प्लस वाई आपको दिया हुआ है मुफ्त में, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर नहीं पता, एक्स वाई दिया हुआ है, सर कहीं से इसकी वैल्यू मिलता है, इसकी वैल्यू किससे एसोसिएटेड है, इससे। तो x प्लस वाई कितना है 5 ऑन स्क्वायरिंग,
क्यों कर रहा हूं पता होना चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूं सॉल्यूशन गिवन बाय मी और बाय एनी बुक, तब तक क्वेश्चन समझना आसान है, सॉरी सॉल्यूशन समझना आसान है, वो बुक में होगा मैं समझा रहा हूं, लेकिन आपके दिमाग में ये क्वेश्चन होना चाहिए कि सर ऐसा ही आपने क्यों किया। तो अच्छी बात है, अगर ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा है तो ढूंढना इस क्वेश्चन का आंसर, तो आपको पता लगेगा कि सर ये जो है ये इससे एसोसिएटेड है। स्क्वायर किया तो x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। आई वांट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओनली, तो 25 माइनस 2xy, व्हाट इज xy 6, 25 माइनस 12 व्हिच इज 13, तो यानी क्या हो गया 5 into 13 minus 6, 5 into 7 which is 35। which option? ऑप्शन नंबर सी, आंसर की में भी सी ही दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। है x to the power 1/3 plus y to the power 1/3 plus z to the power 1/3 is equal to 0, then चार ऑप्शंस आपको दिए गए हैं और सारे के सारे ऑप्शंस में x y z किसी पर भी पावर 1/3 नहीं है। द क्वेश्चन इज लाइक कि इफ a plus b plus c 0 तो क्या होता है a cube plus b cube plus c cube is equal to 3abc। तो a cube plus b cube plus c cube, अब यहाँ पर a क्या है x cube यानी a plus b plus c 0 है, तो इसका क्यूब x plus b cube plus c cube is equal to 3abc, पर ऐसा तो कोई रिलेशन यहाँ पर नहीं किया हुआ। तो सर x प्लस वाई प्लस जेड किसके बराबर बोल सकता हूँ 3xyz की पावर 1/3। दोनों तरफ क्या कर दें ऑन मेकिंग या ऑन टेकिंग क्यूब एट बोथ साइड्स, तो x प्लस वाई प्लस जेड होल क्यूब इज इक्वल टू, क्योंकि सारे ऑप्शंस में कहीं पर भी पावर 1/3 नहीं थी, 3 का क्यूब 27, इसका क्यूब xy, तो यानी कि बच्चों ये वाला ऑप्शन आपको मिल जाएगा ऑप्शन बी। तो ये 15 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है if x and y are non-zero rational numbers, unequal numbers, then x plus y whole square minus x minus y whole square upon x square y minus x y square कितना होगा ये हमें बताना है। आसान है, देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन क्या आ रहा है दोनों में कॉमन, ये मैं सिर्फ क्यों कर रहा हूँ सिंप्लीफाई करने के लिए। देखो x स्क्वायर से माइनस x स्क्वायर गया प्लस y स्क्वायर से माइनस y स्क्वायर गया, 2xy माइनस माइनस यानी 4xy, 4xy अपॉन xy इंटू x माइनस क्या आया 4 अपॉन x माइनस, आया समझ में। उसके बाद में क्वेश्चन तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, आंसर की में भी यही दिया हुआ है, तो सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, if x minus 2 is the factor of x minus 2 is factor of the polynomial x square plus 3px minus 2q, तो आपसे क्या पूछा है the value of q is means x minus 2 अगर फैक्टर है तो x equal to 2 रखने पर पोलिनोमियल की वैल्यू 0 होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी सर, तो 2 रखा, 2 का स्क्वायर 4, 3p into 2 that is 6p minus 2q is equal to 0। अब एक्चुअली यहाँ 3p नहीं था बच्चों, 3q है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 6, क्या बन गया 4 plus 4q is equal to 0, तो q is equal to कितना -1, तो 17 में आंसर हो जाएगा q equal to -1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 पर बात करते हैं। इफ x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 4x प्लस k is divisible by x plus,
मतलब x प्लस 2 इसका एक फैक्टर है। फैक्टर थ्योरम लेक्चर 3 नहीं लेक्चर 2 मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, बट फैक्टर थ्योरम रिमाइंडर थ्योरम ये सब आप पढ़े थे ना। तो अगर इसका एक फैक्टर x प्लस 2 है तो इस पोलिनोमियल की वैल्यू -2 पर क्या होगी? 0। अगर किसी पोलिनोमियल का x प्लस 2 एक फैक्टर है तो x इक्वल टू -2 रखने पर पूरा 0 हो जाएगा ना, क्योंकि ये 0 हो गया, यानी पोलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो -2 रखा तो -2 का क्यूब -8, 6 4 जा 24 -8 प्लस k इज इक्वल टू कितना? 0। अब क्या हो गया? k प्लस 24 माइनस 16 इज इक्वल टू 0, k प्लस 8 इज इक्वल टू 0, हेंस वैल्यू ऑफ k इज -8। तो k की वैल्यू आ जाएगी -8। तो आंसर सी। आंसर की में भी सी ही दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, if x to the power 5 minus 9x square plus 12x minus 14 is divided by x minus 3, then the remainder is, remember remainder theorem। तो या तो इसको इससे डिवाइड करो, ठीक है, बहुत मेहनत लगेगी, या फिर रिमाइंडर थ्योरम को यूज कर लो। तो रिमाइंडर क्या होगा? अगर ये पॉलिनोमियल px है और इसको किससे डिवाइड किया जा रहा है? x माइनस 3 से, तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा? p ऑफ 3। अगर x प्लस 3 से डिवाइड किया जाता तो रिमाइंडर p ऑफ -3। तो p ऑफ 3 3 टू द पावर 5 माइनस 9 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 12 इंटू 3 माइनस 14, 3 टू द पावर 5 81, 3 to the power 3 27, 3 to the power 4 81, 5 2 43 minus 9 9 जा 81, 12 3 जा 36 minus 14। ये कितना आ गया? 243 और 36, 9 7 279 minus 5 and 95, 9 minus 5 4, 17 minus 9 8 और ये 185। तो रिमाइंडर विल बी 185। मैंने गलती की है बच्चों, 9 माइनस 5 करूंगा तो 4, क्योंकि 185 ऑप्शन में नहीं था। अगर होता तो मैं भी गलत कर देता, तो ऐसे होती है गलतियां। तो 184 विल बी द रिमाइंडर। नाउ क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, इफ 2x क्यूब plus 5x square minus 4x minus 6 is divided by 2x plus 1, then the remainder is, okay, again remainder theorem का question। if this polynomial is px and it is divided by 2x plus 1, then the remainder will be r will be p of minus half। कैसे पता लगा? अगर x प्लस 2 से डिवाइड करते हैं तो x की जगह क्या लगता है? -2। अगर x माइनस 2 से डिवाइड करते हैं तो x की जगह, तो अगर 2x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे तो x की जगह हाफ। याद आया कैसे करते हैं? तो p ऑफ माइनस हाफ, 2 इंटू माइनस हाफ का क्यूब, 5 इंटू माइनस हाफ का स्क्वायर, 4 इंटू माइनस हाफ माइनस 6, 2 अपॉन -8, क्योंकि -1/2 का क्यूब -1/8, प्लस 5/4 प्लस 4 बाय ये क्या हो गया? 4 इंटू 1/2 यानी 2 -6। तो ये कितना हो गया? ये हो गया माइनस का 1/4 माइनस का 6 प्लस 5/4 प्लस -25/4 प्लस 13/4 दैट इज 12/4 माइनस का दैट इज माइनस का 3। ये आ गया रिमाइंडर। क्वेश्चन नंबर 20 में आंसर आ जाएगा 3, सॉरी -3। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। आंसर शीट में भी आपको यही दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 21 पर हम लोग आते हैं। 21 है, इफ x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 10k leaves remainder when divided by x square plus 2
तो रिमाइंडर 0 है, सॉरी -2x है। आपको बताना है कि k की वैल्यू क्या होगी, तो बताते हैं। तो बच्चों डिवाइड कर लेते हैं, x³ + 5x² + 10k। तो यहाँ पर जब हम डिवाइड करते हैं, बिकॉज व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय दिस, तो रिमाइंडर इज -2x, और इतने में आपको बताना है कि k की वैल्यू क्या होगी। तो डिविडेंड और डिवाइजर बोथ मस्ट बी इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो x³ + 5x² + 0x + 10k is divided by x² + 0x + 2. First x into x² x³ plus 0x² plus 2x. Subtract किया 5 minus 0 5x², 0 minus 2 minus 2x plus 10. अभी फिर डिवीजन पॉसिबल है, प्लस 5x², 5 into 0 0x plus 10. सब्ट्रैक्ट किया तो ये आ गया -2x plus 10k minus 10. रिमाइंडर क्या है? रिमाइंडर है -2x, इसको क्या होना पड़ेगा 0। सो 10k, क्योंकि रिमाइंडर आपका -2x है ना, यानी ये 0 है। 10k minus 10 0, तो k कितना आया 1। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 में k आ जाएगा 1, और यही आपका आंसर की में भी दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, द फैक्टर्स ऑफ x³ -x²y -xy² plus y³ r। इसके फैक्टर्स आपको बताने हैं, बताते हैं। देखो थोड़ा सा विचित्र है। कैसे विचित्र है सर? क्यूबिक टर्म्स हैं और 4 टर्म्स हैं, तो हमारे मन में ये ख्याल आया कि सर कहीं a + b होल क्यूब है, a - b होल क्यूब की आइडेंटिटी तो काम नहीं कर रही। तो कहीं पर भी बच्चों बाकी 2 टर्म्स 3 से डिविजिबल होना चाहिए परफेक्ट क्यूब के अलावा। तो देखो मैंने इन दोनों को अलग किया, ये यहां से x² कॉमन लिया तो क्या है x - y, यहां से क्या कॉमन लिया y² कॉमन लिया माइनस का, तो यहां बचेगा x माइनस, देखो कॉमन कॉमन खेला, इतने में भी फैक्टराइज हो गया, x - y into x - y into x plus, so it is x - y whole square into x plus 1। क्वेश्चन नंबर 22। तो 22 में कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन। आंसर की में भी डी ही दिया हुआ। द फैक्टर्स ऑफ x² plus 1/x² minus 3। थोड़ा अजीब सा क्वेश्चन है, लेकिन अगर -2 होता तो आपको समझ में आता ना। बस जिस बच्चे का ऑब्जर्वेशन जितना अच्छा उसको उतने ही जल्दी सॉल्यूशंस मिल जाते हैं। ये बन जाएगा x - 1/x² minus 1 को क्या लिख सकता हूँ 1²। So it has become a² minus b²। तो a plus b into a minus b। अब देख लो कौन से ऑप्शन में ऐसा है, x - 1/x plus 1 और x - 1/x minus 1। ऑप्शन सी आंसर की में भी आपको सी ही दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। 24 में आपसे पूछा है द फैक्टर्स ऑफ, कोई एक्सप्रेशन आपको दिया हुआ है, x - y होल क्यूब प्लस y - z होल क्यूब प्लस z - x होल क्यूब किसके बराबर होगा? ऑप्शंस को जब आप बच्चों बार बार घूर घूर करके देखोगे तो आपको घूर घूर करके देखना मतलब अपना ऑब्जर्वेशन एनहेंस्ड होना चाहिए, बहुत अच्छा होना चाहिए। देखो ये क्या दिख रहा है, a³ प्लस b³ प्लस c³ जैसा। अगर a प्लस b प्लस c 0 होता है तो a³ प्लस b³ प्लस c कितना होता है 3ab होता है। तो क्या यहाँ पर a प्लस b प्लस c 0 है? तो a प्लस b प्लस c x माइनस वाई प्लस y माइनस z प्लस z माइनस x, यानी जिनके क्यूब का सम पूछा है उनका सम 0 है। इट मींस x माइनस वाई का होल क्यूब a³ प्लस b³ प्लस c³ will be equal to 3a b c। तो कहां पर है ऐसा? 3 टाइम्स ऑफ
x minus y into y minus z into z minus x, ऑप्शन डी। और यही ऑप्शन आपको आंसर की में भी दिया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 25 है द फैक्टर्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस 1 प्लस वाई क्यूब प्लस 3x। देखो क्यूब की 4 टर्म्स और ये भी परफेक्ट क्यूब, ये भी परफेक्ट क्यूब, बाकी 4 में से 2 टर्म्स अगर इससे डिविजिबल है तो हम सोचते हैं कि सर a प्लस बी होल क्यूब या a माइनस बी का होल क्यूब तो नहीं लग रहा। अभी आप देखो ये किसका क्यूब है, x का क्यूब, फिर प्लस y का क्यूब, फिर माइनस 1 का क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब। काश भगवान यहाँ पर 3 abc सेट हो जाए तो 3abc। अब आप चेक करो ये वाला एक्सप्रेशन और ये वाला एक्सप्रेशन सेम है, लेकिन जब हम लोग फैक्टराइजेशन सीखे थे तब मैंने आपको क्या बोला था, पॉलिनोमियल को पढ़ करके उसको उस फ्रेम में बैठाना है जो फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो अब हम इसको किस फॉर्मूले में सेट कर रहे हैं, इट इज a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc। तो इसके फैक्टर होंगे a प्लस b प्लस c इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ac। व्हाट इज a हियर, x प्लस b माइनस 1, a स्क्वायर a x स्क्वायर b y स्क्वायर c स्क्वायर 1, a इंटू b x इंटू y, b इंटू c माइनस y यानी प्लस का y, a इंटू c माइनस x प्लस का x। अब देखो कौन सा ऑप्शन में ऐसा है। क्वेश्चन नंबर 25 x माइनस 1 प्लस y, ऑप्शन ए को देख रहा हूँ, x माइनस 1 प्लस y, x स्क्वायर प्लस 1 प्लस y स्क्वायर प्लस x प्लस y माइनस xy। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ए में ही हमें वो मिल गया जो हम लोग ढूंढ रहे थे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। 26 क्वेश्चन को आप थोड़ी देर सोचोगे फिर रिपीट कर रहा हूं। मतलब जब आप कोई क्वेश्चन को सॉल्व करो या क्लास में पढ़ रहे हो, जितने अटेंटिव और कॉन्शियसली आप चीजों को समझेंगे उतना जल्दी समझ पाएंगे और आपको एग्जाम में प्रिपरेशन भी करनी नहीं पड़ेगी अगर आप इस तरीके से पढ़ रहे हो। तो क्वेश्चन नंबर 26, the value of a to the power 1 by 8 plus a to the power minus 1 by 8 into a to the power 1 by 8 minus a to the power minus 1 by 8 into a to the power 1 by 4 minus a to the power minus 1 by 4, a to the power half plus a to the power minus half। क्या आ गया, x plus y into x minus y, x square माइनस वाई स्क्वायर, फिर a to the power 1 by 4 माइनस a to the power minus 1 by 4, a to the power half, यहां पर इसके बीच में कौन सी आइडेंटिटी लगाई, x plus y into x minus y। अब वापस से देखो, एक्चुअली यहां पर प्लस है क्वेश्चन में। अब देखो ये क्या है, x minus y into x plus y, क्या आ जाएगा x स्क्वायर, इसका स्क्वायर है a to the power half, इसका स्क्वायर है a to the power minus half, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो गया, फिर a to the power half plus a to the power minus half, x minus y into x plus y। तो स्क्वायर a to the power half का स्क्वायर है a minus a to the power minus, तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर और यही आंसर शीट में भी आपको दिया हुआ है। अब उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 27 बहुत आसान है। कुछ क्वेश्चंस थोड़े से लेंथी थे, लेंथी मतलब दे टेक 4 to 5 लाइंस, या थोड़ा सा टाइम कंज्यूम करते हैं या हमें थोड़ा ज्यादा सोचना पड़ता है। 27, if a plus b plus c is equal to 0 then a square plus b square plus c square की वैल्यू क्या होगी। तो a plus b plus c अगर 0 है, ठीक है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। तो बच्चों ये और ये कैसे एसोसिएटेड है, इसका स्क्वायर कर दो। ऑन स्क्वायरिंग व्हाट डू आई गेट, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ab प्लस bc प्लस ac will also be 0। now you want this, so a square plus b square plus c square is equal to minus 2 ab plus bc plus ac। as you can see that
It is given in option B. So option B will be the correct answer. Now we move to the question, next question, question number 28, which is the value of x satisfying the equation. Question number 28. Equation है x square plus p square. देखो इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ आपको इतना सा करना था, इसका आप जैसे ही a माइनस बी होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगाते हो उतने में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इस पूरी इक्वेशन में आपको x ढूंढना है, तो यू मस्ट बी फोकस्ड ऑन x स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2qx। आपकी नजर कहां पर है? x पर। 2qx इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। आपको क्या चाहिए? x। क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अपॉन 2q। देखो विच ऑप्शन हैज क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अपॉन 2q? ऑप्शन बी। आंसर की में भी यही दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 29 है if a minus b equal to 3, if a minus b equal to 3 and a cube minus b cube is equal to 117, then a plus b is equal to numerical base या numerical problems based on algebraic identities। ये आपको दिया है, ये आपको दिया है और ये पूछा है, ठीक है? कैसे निकालेंगे? देखो इसको पकड़ते हैं। a क्यूब माइनस बी क्यूब कितना दिया हुआ है? 117। a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है? a माइनस बी, फिर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये हो गया 117। ध्यान देना a माइनस बी कितना हो गया सर? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यानी कुछ नहीं दिया हुआ 117। 3 से कितने बार कटा? 3 3 जा 9, 3 9 जा 27। अब इसका जुगाड़ करना है, हमें यहां तक पहुंचना है। अब देखो इसका जुगाड़ कैसे करेंगे। आपको a माइनस बी भी दिया हुआ ना, आपको पता है ना a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो वैसे ही मैं कुछ कर रहा हूं, तो यहां मैंने क्या लिखा? a माइनस बी का होल स्क्वायर। लेकिन सर इसमें तो मजा नहीं आएगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी प्लस का 3ab, तो ये प्लस का ab आ जाएगा 13। ध्यान से समझना इसको। ये अगर मैंने जबरदस्ती लिख दिया इसको इसके बराबर, तो ये क्या है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 3ab कर दिया। नाउ इट इज बैलेंस्ड। ये और ये दोनों सेम है, ये और ये दोनों सेम है। अब a माइनस बी दिया हुआ है, तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3ab इज इक्वल टू 39। सो कितना हो गया? 3ab इज इक्वल टू 30, ab इज इक्वल टू 10। मजा आ गया, एक नई चीज हमारे हाथ लग गई। ab अगर 10 है, अब हम a प्लस बी का होल स्क्वायर निकाल सकते हैं ऑन स्क्वायरिंग, या आप एक आइडेंटिटी यूज कर लो। a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। जिन लोगों को याद नहीं है उनको याद करना चाहिए। तो देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 4ab प्लस 2ab यानी यही बन जाएगा। तो ये हमें चाहिए, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर 9 प्लस 4a इंटू बी 10, कितना हो गया? 49। That means a plus b is equal to plus minus 7। तो ये -7 तो है नहीं, तो b will be the correct answer। आंसर की में भी आपको b ही दिया हुआ है। Now question number 30। क्वेश्चन नंबर 30 है when x cube plus 2x square, when x cube plus 2x square plus 2x minus 4 is divided by x minus 2, the remainder is r1, r1 remainder है। when the same when another polynomial x cube plus 2x square minus 3x plus 6 is divided by again x minus 2, then remainder is r2। देखो क्वेश्चन पढ़ देता हूं मैं। when x cube plus 2x square plus 2x minus 4 and x cube plus 2x square minus 3x plus 6 are divided by x minus 2, then remainders are r1 and r2, then which of the following statements is true for r1 and r2। तो कुल मिलाकर के हमें r1 और r2 पर काम करना है। सो बच्चों when a polynomial is divided by x minus 2, remainder will be p of 2। अगर x plus 2 से डिवाइड किया जाता तो रिमाइंडर विल बी p of -2।
x प्लस 1 से डिवाइड किया जाता तो रिमाइंडर विल बी p ऑफ -1, तो p ऑफ 2 का क्यूब, 2 का स्क्वायर इंटू 2 4, 2 इंटू 2 4 माइनस 4 कितना आया। अब R2 निकालते हैं, R2 क्या हो जाएगा, अगर ये px है तो p ऑफ 2 का क्यूब 8, 2 स्क्वायर 4 2 जा 8 माइनस 6 प्लस 6 विच इज 16। ठीक है, तो यानी मैंने कहीं गलती तो नहीं कर दी है, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6, x माइनस 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो इधर 2 रखा तो 2 क्यूब 8, 2 उसके ये यहाँ पर 8 आएगा। ठीक है, ये गड़बड़ हुई थी। मुझे कैसे पता लगा गड़बड़ हुई है, क्योंकि मैंने जब ऑप्शंस की तरफ देखा तो R1 R2 में ऐसी एक भी रिलेशनशिप नहीं थी, तभी क्या हो गया, R1 और R2 दोनों बराबर हैं, तो विच ऑप्शन, ऑप्शन ए इज करेक्ट, सॉरी सी इज करेक्ट। सी में क्या दिया हुआ है, R1 इज इक्वल टू R2, सो सी विल बी द, और आंसर की में भी यही दिया हुआ है। तो बच्चों ये रहा आपका डिस्कशन 9th का जो टेस्ट पेपर हुआ था। आई होप कि आपको अब सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे टेस्ट पेपर के। देखो आप लोगों का ना एक कॉमन एक्सक्यूज होता है टेस्ट ना देने का कि सर मेरा चैप्टर तैयार नहीं है, और ये बच्चों हमेशा ही रहता है। तो आप ये ना सोचें कि आप एल्बर्ट आइंस्टीन या रामानुजन बन के ही पेपर दे पाएंगे। आप जितना पढ़े हैं उतना पढ़ करके पेपर दें, कोशिश करें कि टाइमली जब भी वीडियो अपलोड हो जाए, क्योंकि बच्चों बहुत टाइम आपको मिल गया पॉलिनोमियल तैयार करने के लिए। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब भी कोई चीज़ समझ ना आए तो आप पूछें। अब अगला चैप्टर हम लोग जो स्टार्ट करेंगे लीनियर, जो भी अगला चैप्टर होगा लीनियर इक्वेशन इनटू 2 वेरिएबल्स या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। एक्चुअली आई डोंट नो द ऑर्डर बट व्हाटएवर इट इज, हम लोग ऑर्डर में ही पढ़ेंगे। तो एनसीईआरटी का जो अगला चैप्टर पढ़ेंगे उसमें थोड़ा ध्यान रखना। और अभी तो मैंने टेस्ट का रिजल्ट देखा नहीं है, ये फाइनल आंसर की आपकी हो गई है। तो कितने करेक्शंस हैं, एक तो क्वेश्चन नंबर 1 में करेक्शन है, आपने डिस्कशन देख लिया है, तो फिर भी आपको कोई डाउट है इस डिस्कशन में तो आप कमेंट बॉक्स में उसको मेंशन कर देना। बाय एवरीवन।